मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रोकरेजेस ने जाहिर तौर पर इसको बहुत नेगेटिवली लिया है। सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। सीएलएसए ने डाउनग्रेड करके होल्ड की कॉल दे दी है और टारगेट प्राइस की बात करें तो 780 पे इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था और स्वाभाविक सी बात है आज इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। सीएलएसए ने कहा कि पिछले महीने बैंक ने ये इन्फॉर्म किया था कि उनकी इंटरनल ऑडिट टीम माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की जांच करेगी और पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई और जो यतिन जी ने बताया कि 674 करोड़ की राशि गलती से इंटरेस्ट इनकम के तौर पर जोड़ी गई फाइनेंशियल ईयर 2025 के पिछले 3 तिमाहियों में, जिसको अब इस Q4 में रिवर्स किया जाएगा। और अगर 674 करोड़ की जो गलत इंटरेस्ट इनकम को हटा दे तो बैंक की असली नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिपोर्ट की गई नेट इंटरेस्ट मार्जिन से 17 बेसिस पॉइंट कम है। ये सीएलएसए ने अंडरलाइन किया है। और बैंक के बैलेंस शीट में भी अदर एसेट्स और अदर लाइबिलिटीज़ में 600 करोड़ की गड़बड़ी पाई जा रही है और इसी की वजह से सीएलएसए ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए मुनाफा जो है वो 22% घटा दिया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए भी मुनाफे का अनुमान घटाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 13% घटा दिया है और 27 के लिए 17% घटाकर रख दिया है अनुमान। मॉर्गन स्टैनली ने भी इसको बहुत नेगेटिव लिया ऑब्वियसली और 755 का टारगेट प्राइस रखा है। उनका मानना है कि इस गलत इंटरेस्ट इनकम जोड़ने से नेट इंटरेस्ट इनकम अनुमान में लगभग 900 करोड़ की गिरावट आएगी और इससे पहले भी बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी के कारण 2100 करोड़ का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। अब उन्होंने भी फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 के लिए अर्निंग्स का अनुमान घटा दिया है। अब 15 से 20% की कटौती हो सकती है वहाँ पे भी। कुछ बुलिश नज़र आ रहे हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर और Q4 के नतीजे काफ़ी अच्छे लगे उनको। नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, GNPA ग्रोथ सभी के मद्देनज़र उनको मजबूती दिख रही है फिलहाल, इसलिए सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 720, जेफरीज भी बाई करने को कह रहे हैं। 700 का टारगेट प्राइस उन्होंने रखा है, यानी कि 15% का अपसाइड पोटेंशियल इनको फिलहाल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में नजर आता है। सीएलएसए कह रहे हैं कि ये लगातार तीसरी तिमाही है जब नेट स्लिपरेजेस घटी है, नेगेटिव रही है और फाइनेंशियल ईयर 25 में लोन ग्रोथ 8% रही जो कि उम्मीद से काफ़ी बेहतर, इसलिए 26-28 के लिए 8 से 9% का सालाना लोन ग्रोथ अनुमान बरकरार है सीएलएसए की तरफ से। जेफरीज को भी Q4 के नतीजे काफ़ी अच्छे लगे। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 7.3% का ग्रोथ साल दर साल देखने को मिला है और क्वार्टर बेसिस पे इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे भी 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। डिसबर्समेंट 5% बढ़ा है साल दर साल, जिसमें होम लोन 8% बढ़े हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो तिमाही आधार पर इसमें भी 16 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली और यील्ड भी 6 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स 5 बेसिस पॉइंट घटा है, तो रिजल्ट ठीक लगे इसलिए ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट डिवाइडेड है ब्रोकरेजेस इसको लेकर। मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं ओवरवेट आउट परफॉर्म कर सकता है, 487 का टारगेट प्राइस रख दिया है। सीएलएसए का मानना है कि अंडर परफॉर्म करेगा JSW एनर्जी, इसलिए 423 का टारगेट प्राइस सीएलएसए की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। Q4 के नतीजे मिलो जुलो लगे मॉर्गन स्टैनली को। एबिटा अनुमान से 6% कम रहा उनका मानना है और डेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्ट्रैटेजी 3.0 के तहत कंपनी फाइनेंशियल ईयर 30 तक 30 गीगावाट का लक्ष्य लेके चल रही है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 40 गीगावाट ही रहा है जो कि पहले भी दिया गया था, इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। कैपेक्स का अनुमान बताया उन्होंने फाइनेंशियल 2026 के लिए 15,000 से लेकर 18,000 करोड़ का गाइडेंस दिया है और सीएलएसए जो अंडर परफॉर्म की जिन्होंने कॉल दी उनका मानना है कि Q4 कमज़ोर रहा है। पैट साल दर साल 4% घटा है और इनका मानना है कि थर्मल पावर एबिटा भी 9% गिरा है, जिससे सीएलएसए की राय थोड़ी यहाँ पे धूमिल पड़ती हुई नजर आई, इसलिए फिलहाल ये ब्रोकरेजेस डिवाइड नजर आ रहे हैं। ओके, गावा सर।